29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में शाम के करीब 5:30 बजे मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने कजिन गुरप्रीत सिंह और एक दोस्त गुरविंदर सिंह के साथ अपनी बीमार मौसी का हालचाल जानने के लिए बरनाला जिले की ओर निकलते हैं। आमतौर पर वो बुलेट प्रूफ कार और सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में सफर करते थे, लेकिन उस दिन वो बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के खुद महिंद्रा थार चलाते हुए घर से निकल जाते हैं। घर से कुछ ही दूरी पर उनके कुछ फैंस उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए सेल्फी मांगने लगते हैं। सिद्धू अपने फैंस को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो गाड़ी रोकते हैं और मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन उन्हें कहां पता था कि इन्हीं फैंस के बीच 2 लोग ऐसे भी हैं जो फैंस के रूप में उनकी मौत का पैगाम बनकर आए हैं। असल में वो दोनों लोग पिछले कई दिनों से सिद्धू की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला सेल्फी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, वो दोनों लोग उसी वक्त अपने आकाओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि सिद्धू आज बिना सिक्योरिटी के ट्रैवल कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद एक बोलेरो और एक टोयोटा कोरोला कार सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करने लगती है। जैसे ही उनकी गाड़ी मूसा गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर जवाहर के गांव के पास पहुंचती है, पीछा कर रही दोनों गाड़ियां उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। जब तक सिद्धू मूसेवाला कुछ समझ पाते, उससे पहले ही दोनों गाड़ियों से AK-47 और दूसरी बंदूक के लिए 6 लोग उतरते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पूरा इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और सिद्धू मूसेवाला भी बचाव में अपनी पिस्टल निकालकर शूटर्स पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही मिनटों में शूटर्स एक के बाद एक करीब 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर दाग देते हैं, जिनमें से 19 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर देती है और उनकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में उनकी हत्या की खबर सुर्खियां बटोरने लगती है और पंजाब समेत पूरे देश में हंगामा मच जाता है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर करोड़ों लोगों के चहेते सिद्धू मूसेवाला को केवल 28 साल की उम्र में दिन दहाड़े गोलियों से क्यों भून दिया गया? कौन था इस सनसनीखेज हत्या का मास्टरमाइंड और किन लोगों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? सिद्धू मूसेवाला की कहानी 11 जून 1993 को शुरू होती है, जब पंजाब के मानसा जिले के छोटे से गांव मूसा में उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनके पिता बलकौर सिंह एक रिटायर्ड फौजी हैं, जबकि उनकी मां चरण कौर हाउसवाइफ हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू का बचपन से ही म्यूजिक से काफी लगाव था और वो स्कूल के दिनों से ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे। उन्हें हिप हॉप और रैप सॉन्ग्स लिखने और गाने में काफी मजा आता था और आगे चलकर वो इसी फील्ड में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते थे। वो अमेरिकन रैपर टूपाक शाकुर को अपना गुरु मानते थे और अक्सर उन्हीं को आइडियलाइज करने की कोशिश करते थे। टूपाक शाकुर को रैप के जरिए सोशल इश्यूज उठाने के लिए जाना जाता था, लेकिन केवल 25 साल की उम्र में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद शुभदीप सिंह सिद्धू का एडमिशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवाया गया। हालांकि उनका मन पढ़ाई में कम और म्यूजिक में ज्यादा लगता था, इसलिए ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से एज ए रैपर जुड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साल 2016 में इंजीनियरिंग के बाद वो अपने पेरेंट्स के कहने पर हायर स्टडीज के लिए कनाडा चले गए, जहां उन्होंने हम्बर कॉलेज और शेरिडियन कॉलेज से पढ़ाई की। लेकिन यहाँ भी उनका मन पंजाबी म्यूजिक की तरफ ही खिंचा जा रहा था। इस दौरान वो ट्रेडिशनल पंजाबी सॉन्ग्स को हिप हॉप और रैप म्यूजिक के साथ इस तरह ब्लेंड करते कि वो पूरी तरह यूनिक म्यूजिक बन जाता था। वो इस बीच लगातार नए लिरिक्स भी लिखते थे, जिनमें एक नयापन था। कनाडा में रहते हुए ही उनका लिखा हुआ लाइसेंस नाम का पहला गाना रिलीज हुआ, जिसे निंजा ने गाया। उनकी क्रिएटिविटी की वजह से उन्हें काम मिलने लगा और अगले साल वो एज अ सिंगर भी मैदान में उतर गए। उन्होंने जी वैगन नाम का गाना गाया, जो इंस्टेंट पॉपुलर हो गया। इसके बाद 2017 में ही उनका सो हाई नाम का गाना आया, जिसने रिलीज होते ही सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो यूथ के बीच जबरदस्त पॉपुलर हो गए। इतना ही नहीं, इस गाने को साल 2017 के ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड भी मिला और अब तक इस गाने को यूट्यूब पर 900 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू अपने छोटे से गांव का नाम ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर करना चाहते थे, इसलिए वो अपने लिए एक स्टेज नेम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें वो अपने सरनेम सिद्धू के आगे अपने गांव मूसा का नाम जोड़ते हुए अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रख लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला जल्दी ही इंडिया और कनाडा में बहुत फेमस हो जाते हैं और उनके आगे पंजाबी फिल्म एल्बम्स और लाइव शोज के ऑफर्स की लाइन लग जाती है। इसके बाद वो एक के बाद एक कई हिट गाने गाते हैं।
जिसमें इस्सा जट, इट्स ऑल अबाउट यू, जस्ट लिसन और तोचन का नाम शामिल है। साल 2018 से 2020 सिद्धू मूसेवाला के सिंगिंग करियर का गोल्डन पीरियड था। इस दौरान उन्होंने वार्निंग शॉट्स, PBX1, लेजेंड, चूजन, आउटलॉ, ईस्ट साइड फ्लो, गेम और माफिया स्टाइल जैसे एक के बाद एक सुपरहिट गाने रिलीज किए। उनके कई एल्बम्स कैनेडियन एल्बम्स चार्ट और न्यूजीलैंड चार्ट समेत कई इंटरनेशनल चार्ट्स पर जगह बनाते हैं और कई गाने इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड्स जीतते हैं। केवल 4-5 साल में सिद्धू मूसेवाला ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां तक पहुंचने में बड़े बड़े आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन जहां एक तरफ कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, तो वही दूसरी ओर हर कामयाबी के साथ एक नई कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा कर रही थी। उन पर अपने गानों में गन कल्चर, वायलेंस और हथियारों को प्रमोट करने का आरोप लगता है। उनके सॉन्ग्स के वायलेंट लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। मई 2020 में उनके 2 वीडियोस भी वायरल होते हैं, जिनमें से एक वीडियो में वो 5 पुलिस अफसरों के साथ AK-47 चलाना सीखते दिखते हैं, तो वही दूसरे वीडियो में वो पर्सनल गन चलाते नजर आते हैं। इस पर खूब बवाल मचता है, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि 2 महीने बाद ही उन्हें बेल भी मिल जाती है, लेकिन यही से उनकी जिंदगी और करियर में विवादों से भरा फेज शुरू हो जाता है, जो मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। आर्म्स एक्ट के मामले में बेल मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला और ज्यादा कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स गाने लगते हैं। वो संजू नाम का एक गाना रिलीज करते हैं, जिसमें वो खुद की तुलना संजय दत्त से करते हैं, क्योंकि साल 1993 में संजय दत्त पर इलीगल वेपन्स रखने का आरोप लगा था और उन्हें इसके लिए कई साल जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, इस गाने में वो FIR को बैज ऑफ ऑनर बताते हैं। उसी साल सिद्धू मूसेवाला पंजाब नाम का एक और गाना रिलीज करते हैं, जिसमें खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले को ग्लोरीफाई किया गया था, जिससे एक बार फिर उनकी आलोचना होने लगती है और कुछ लोग उनकी गिनती सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वालों में करने लगते हैं। यहाँ तक कि कंट्रोवर्शियल लाइंस की वजह से उनके कई गाने इंडिया में बैन तक कर दिए जाते हैं। इस दौरान वो एक गाना जट्टी जियोने मोर वर्गी गाते हैं, जिनमें एक महान सिख योद्धा माई भागो का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए उन्हें अकाल तख्त में पेश होकर पूरी सिख कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ती है। कंट्रोवर्सी तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन मामला तब बिगड़ना शुरू होता है जब 2021 आते आते उनका नाम गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा जाने लगता है। उस समय पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच राइवलरी पीक पर थी और दोनों गैंग्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला का नाम भी बम्बीहा गैंग से जोड़ा जाने लगता है, जब वो जून 2020 में अमृत मान के साथ बम्बीहा बोले नाम का गाना गाते हैं। इस गाने के रिलीज होने के केवल 4 महीने बाद बम्बीहा गैंग गोल्डी ब्रार के कजिन गुरलाल ब्रार की हत्या कर देती है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी था। इतना ही नहीं, करीब 10 महीने बाद अगस्त 2021 में बम्बीहा गैंग यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मिड्डू खेड़ा एक ही कॉलेज में पढ़े थे और लॉरेंस बिश्नोई विक्की को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। उसकी मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई बदले के लिए तड़प उठता है। जांच में पता चलता है कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाले शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। पुलिस शगनप्रीत को पकड़ने के लिए छापेमारी भी करती है, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती वो ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गुस्से से भर उठता है और वो ये दावा करता है कि सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत को अपने कॉन्टैक्ट्स के इस्तेमाल से ऑस्ट्रेलिया भागने में मदद की है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को कॉल पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगती है। कहा जाता है कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने खुद सिद्धू मूसेवाला को फोन करके धमकाया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने डरने के बजाय उससे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, तू जो कर सकता है कर ले, मैं भी हथियार लोड रखता हूं। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी ज्यादा आग बबूला हो उठता है और वो विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने की कसम खा लेता है। लेकिन उस समय वो तिहाड़ जेल में बंद था, इसलिए वो इस काम की जिम्मेदारी अपने सेकंड इन कमांड गोल्डी ब्रार को दे देता है, जो कनाडा से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था। यहीं से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब से बेफिक्र सिद्धू मूसेवाला अपने नए गाने बनाने में लगे रहते हैं। 12 सितंबर
2021 को वो वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, जहां वो परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन सिंगर बनते हैं। इसी बीच 3 दिसंबर 2021 को वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो कई पब्लिक इवेंट्स में नजर आने लगते हैं। उस समय पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, इसलिए जान का खतरा देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट उन्हें 4 कमांडोज की सिक्योरिटी मुहैया करवाती है, जो हर समय उनके साथ रहते हैं। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला खतरे को देखते हुए एक बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर 2021 में ही पहली बार उनकी जान लेने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे तो एक शख्स उनके पास आता है और उन्हें एक पगड़ी गिफ्ट करके चला जाता है। सिद्धू मूसेवाला उसे वही रख देते हैं और बाद में अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन जब उनकी मां उस पगड़ी को खोलती है तो उसके अंदर रखी चीज को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक लाइव बॉम्ब था, जिसे बाद में बॉम्ब स्क्वाड द्वारा डिफ्यूज किया जाता है और इस तरह सिद्धू मूसेवाला की जान बाल बाल बचती है। चूंकि पंजाब में चुनाव थे और सिद्धू मूसेवाला को हाई सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसलिए उन पर हमला करना गोल्डी बरार को काफी मुश्किल लगता है और वो ना चाहते हुए भी चुनाव तक अपनी प्लानिंग को टाल देता है। इसके बाद पंजाब में चुनाव होते हैं और कांग्रेस के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला भी चुनाव हार जाते हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। सिद्धू मूसेवाला 63,323 के मार्जिन से चुनाव हारे थे, जो कि इतनी फेमस पर्सनैलिटी के लिए एक बड़ी हार थी। इसलिए केवल 1 महीने बाद 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू मूसेवाला स्केपगोट नाम का एक गाना रिलीज करते हैं, जिसमें वो चुनाव में अपनी हार का दुख सुनाते हैं। लेकिन जल्दी ही इस गाने को लेकर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब के वोटर्स को गद्दार कहकर उनका घोर अपमान किया है। इधर गोल्डी बरार पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर से अपने काम पर लग जाता है और शाहरुख नाम के गैंगस्टर को सिद्धू मूसेवाला को मारने की सुपारी दे देता है। शाहरुख अपने 2 साथी भोला और सोनू काजल के साथ बोलेरो कार से मानसा पहुंच जाता है और कई दिनों तक सिद्धू मूसेवाला के आसपास की जगहों, उनके डेली रूटीन और उनकी सिक्योरिटी की रेकी करता है। इससे उसे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार है और उनकी सिक्योरिटी में हमेशा 4 सरकारी गनर मौजूद रहते हैं। ऐसे में शाहरुख को सिद्धू की हत्या करना काफी मुश्किल लगता है और वो गोल्डी बरार से कुछ एडवांस वेपन्स की मांग करता है। लेकिन इससे पहले कि शाहरुख कुछ कर पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे 25 अप्रैल 2022 को एक दूसरे केस में दिल्ली में अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस को पता चलता है कि वो पिछले कई दिनों से पंजाब के मानसा में था, तो उन्हें किसी बड़ी साजिश की बू आने लगती है। जब दिल्ली पुलिस शाहरुख से कड़ी पूछताछ करती है तो शाहरुख टूट जाता है और खुलासा कर देता है कि वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए वहां गया था। ये सुनते ही दिल्ली पुलिस भी हैरान रह जाती है और वो ये पूरी जानकारी पंजाब पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन उस समय पंजाब पुलिस इस जानकारी को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और यही इग्नोरेंस आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला की मौत की एक बड़ी वजह बनने वाली थी।